अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने पिछले लेक्चर में स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में ये जाना था कि स्विच स्टेटमेंट उस सूरत में इस्तेमाल होती है जब हमारे पास दो से ज़्यादा रास्ते मौजूद हों, यानी जब हमें मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को सिलेक्ट करना हो तो हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर एल्स इफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ पे हम मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि स्विच में और एल्स इफ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि आज स्विच स्टेटमेंट की लिमिटेशन में डिस्कस हो जाएगा। लेकिन स्विच स्टेटमेंट को एक एडवांटेज भी हासिल है एल्स इफ स्ट्रक्चर पे, और वो क्या है वो भी आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्लाइड की जानिब। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज। द स्विच स्टेटमेंट अलाउज a variable to be compared against a list of constant values। स्विच स्टेटमेंट हमें अलाउ करता है कि किसी भी वेरिएबल को हम कांस्टेंट वैल्यूज के साथ कंपेयर कर सकें, यानी मिला सकें या मवाजना कर सकें। यानी जिस तरह से आप लोगों ने कल के अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अगर प्रोग्राम्स आपको याद हों तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए थे जहां पर हमने स्विच के अंदर एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया था और हमने उस वेरिएबल की वैल्यू यूजर से ली थी, जो कि यूजर ने कोई कांस्टेंट इंटर किया था, और फिर उसके बाद हमने उस वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के साथ, यानी केस 1 2 3 या हम कह रहे थे केस प्लस, केस माइनस, केस स्टेरिक, केस डिवीजन, जब हमने कैलकुलेटर बनाया था उसमें हम यही वाला प्रोग्राम यूज कर रहे थे। तो वहां पर हमने कंपैरिजन जो था वो वेरिएबल की वैल्यू का किया था कांस्टेंट्स के साथ। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं जो लास्ट प्रोग्राम हम पढ़ चुके हैं। कंट्रोल ओ से ओपन करेंगे और ये स्विच का जो हमने लास्ट प्रोग्राम पढ़ा था हम उसकी तरफ आते हैं। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ऑपरेशन के नाम से एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने वैल्यू इंटर करवाई थी और वैल्यू ली थी यूजर से, और उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू को हमने कंपेयर किया कांस्टेंट्स के साथ। इस केस में प्लस के साथ किया था, इस केस में माइनस के साथ, इसमें एस्टेरिक के साथ और इसमें डिवीजन के सिंबल के साथ, यानी कांस्टेंट वैल्यूज के साथ हमने एक वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर किया, जो कि हमारे पास इजीली हो सकता है स्विच स्टेटमेंट में। और मजीद आगे देखते हैं कि when there is a match to a case, जब किसी केस के साथ वेरिएबल की वैल्यू मैच कर जाती है, the statements following that case will execute until a break statement is reached। जैसा कि आप लोग जानते हैं, already you are familiar with switch statement, that once the case is matched, the statements under that case will start execution until unless the break statement comes। आप जानते हैं कि जैसे ही यहाँ पर इस कांस्टेंट के साथ इस वेरिएबल की वैल्यू मैच करेगी, मैच हो जाएगा, तो जिस केस के साथ भी मैच होगा उस केस के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी until unless के कोई ब्रेक स्टेटमेंट उसको ब्रेक ना करें। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि हमारे पास स्ट्रक्चर बहुत सिंपल बन जाता है। यानी ये स्ट्रक्चर इंट्यूटिव है, समझने में आसान है और देखने में सिंपल है। अब हम देख सकते हैं, हमें देख के इजीली समझ आ जाता है कि ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ये एक अलग स्ट्रक्चर है, ये एक अलग स्ट्रक्चर है और ये अलग स्ट्रक्चर है। यानी अगर मैच इसके साथ होगा तो ये वाली स्टेटमेंट्स रन होंगी, अगर इसके साथ होगा तो ये वाली होंगी, इसके साथ होगा तो ये वाली होंगी, एंड सो ऑन सो फॉर। तो इस तरह से
ये चीजें देखने में ज्यादा आसान लगती हैं। दिस मेक्स द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, और ये समझने में भी आसान होता है। द स्विच स्टेटमेंट हैज अ लिमिटेशन, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि स्विच स्टेटमेंट में एक लिमिटेशन भी होती है, यानी एक इसका डिसएडवांटेज भी है, जिसकी वजह से हम एल्स इफ को प्रेफर करते हैं स्विच पर। स्विच हम कब यूज करते हैं? जब हम चाह रहे हो कि हमारे प्रोग्राम की लॉजिक जो है वो सिंपल रहे और हमारा प्रोग्राम इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, तो बेहतर यह है कि आप एल्स इफ की जगह स्विच इस्तेमाल करें। लेकिन अगर स्विच में ये लिमिटेशन ना होती तो फिर तो हम हर जगह पे एल्स इफ की जगह पे स्विच इस्तेमाल कर लेते, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जहाँ पे हम एल्स इफ की जगह पे स्विच का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो लिमिटेशन क्या है कि द स्विच स्टेटमेंट हैज अ लिमिटेशन, इट इज नॉट अलाउड टू यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसको। स्विच स्टेटमेंट हैज अ लिमिटेशन, इट इज नॉट अलाउड टू यूज रिलेशनल ऑपरेटर्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और आप जानते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, जिसको हम इक्वल के साइन से डिनोट करते हैं, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये जो सिंबल्स होते हैं ये हम स्विच स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन वाले पोर्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, टू चेक फॉर पासिंग मार्क्स द कंडीशन मार्क ग्रेटर देन 32 कैन नॉट बी यूज्ड इन द स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच स्टेटमेंट में इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता? क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स अलाउड नहीं है स्विच स्टेटमेंट में। देखिए, स्विच स्टेटमेंट जो होती है वो मैच करती है, यानी आप ऐसा तो कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट को कहें कि आप अपने मार्क्स लिखें और उसके बाद आप उसके मैच बना दें कि केस 1 ये है कि अगर 50 मार्क्स हो तो ये ग्रेड होगा, 60 मार्क्स हो तो ये ग्रेड होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 50 से 60 के दरमियान में मार्क्स हुए, ऐसा हमारे पास कोई केस नहीं हो सकता। या तो हमें ये करना पड़ेगा कि सारे केसेस मेंशन करने पड़ेंगे कि 50, 51, 52, 53, 54 अप टू ये 60 तक सारे केसेस लिखें और नीचे हम सेम ग्रेड शो कर दें। ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन ये काम एल्स इफ के स्ट्रक्चर में ज़्यादा इजीली पॉसिबल है और ज़्यादा इंट्यूटिव है, इसलिए हम स्विच स्टेटमेंट में ऐसे काम नहीं करवाते जहाँ पे हमें कंपैरिजंस करने हो या रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना हो। It is not possible to check for a range such as marks greater than or equal to 70। इस तरह की रेंजेस भी हम स्विच स्टेटमेंट में चेक नहीं कर सकते। ये जो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती हैं इनको हम स्विच स्टेटमेंट में यूज नहीं कर सकते। जिस तरह मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80। इसके लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम ऐसा काम तो कर सकते हैं कि हम लिखें केस 71 डॉट डॉट, सिमिलरली केस 72, इस तरीके से केस 73 अप टू केस 80 और नीचे हम इन सब के लिए एक प्रिंट एफ का इस्तेमाल करें और उसके अंदर हम इनका ग्रेड मेंशन कर दें। ऐसा तो हम कर सकते हैं स्विच के केस में, लेकिन डायरेक्टली एक स्टेटमेंट में इस तरह की कॉम्प्लेक्स कंडीशन बनाना या जिसको हम कंपाउंड कंडीशन कहते हैं, ये हम नहीं बना सकते क्योंकि ऐसा करना हमारे पास स्विच में अलाउड नहीं है। और फॉर दिस प्रोग्रामर मस्ट यूज इफ एल्स और एल्स इफ। और इसके लिए अगर हम ऐसी कंडीशंस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इफ या एल्स इफ या इफ एल्स के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा। तो ये
कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे स्विच स्टेटमेंट के, जो हमने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इनकी समझ आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछिएगा। अगर हमारा काम आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।